नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कड़ाके की ठंड में गरीब बेहाल, हजारीबाग में 48,346 कंबलों का अब तक इंतजार। जामताड़ा में वेतन को लेकर तरसे जेएसबीसीएल कर्मी, 5 माह से भुगतान नहीं, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। देवघर परिषदन में विधानसभा समिति की शक्ति योजनाओं में देरी पर अफसरों को लगी फटकार। हजारीबाग में यातायात पुलिस का सख्त अभियान, नियम तोड़ने वालों पर भारी चालान। नागरिकता खोने का डर का खौफ, दुर्गापुर में गृहिणी की मौत से सनसनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण शाम होते ही सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले गरीब मजदूर और रिक्शा चालक ठिठुरने को मजबूर हैं। ठंड चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कंबल वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आमतौर पर नवंबर से ही कंबल बांटने जाते हैं, पर इस बार प्रशासनिक देरी गरीबों पर भारी पड़ रही है। जिला प्रशासन के अनुसार हजारीबाग में कुल 48,386 कंबलों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही वितरण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि असहाय लोगों को कुछ राहत मिल सके। वहीं समाज सेवियों का कहना है कि ठंड के बाद कंबल मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए प्रशासन को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। का तो के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग कंबल का जो है जो केंद्र सरकार की जो पीएसयूज हैं, सीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया या अन्य जो पीएसयूज हैं, उसके माध्यम से जो है कंबलों का वितरण जो है शुरू करेंगे। 20 तारीख से जब ठंडा थोड़ा परिमाण पर रहेगा, तो इसको हम लोग जो है पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में इसको बांटने का काम करेंगे। बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि आगे आएंगे। राज्य सरकार का विषय आप हमको थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट से आया हूँ अभी। आप उसके बारे में पता कर लें। डेफिनेटली ठंड को ध्यान में रख करके अभी आपको पता है कि हजारीबाग ज़िले में जो है शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। 4-5 दिन से टेम्परेचर्स जो है काफ़ी लो चले गए हैं। हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारी को अलाव की व्यवस्था कराने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और कंबल के टेंडर्स भी जो है वो फाइनल हो गए और कंबल का वितरण भी जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हम सभी हजारीबाग जिला वासियों को जो है अपील करना चाहेंगे कि आप जो है ये ठंड से बच करके रहें और अनावश्यक जो है वो बाहर ना निकले। 4-5 दिन के बाद जो है मौसम सामान्य होने की जो है वो फोरकास्ट है, उसके अनुरूप ही आप अपने इश्यूज़ को प्लान कर सकते हैं। करेंगे अब इसके बाद जामताड़ा जिले का, जहां झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जेएसबीसीएल से जुड़े कर्मियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आरोप है कि बीते 5 महीनों से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। वेतन भुगतान में देरी को लेकर कर्मियों में भारी आक्रोश है और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद अब तक समाधान नहीं निकल पाया। इस मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन निजी कंपनियों को टेंडर दिया है वो समय पर कर्मियों का भुगतान नहीं कर रही, जबकि सरकार इस पर आंख मूंदे बैठी है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। स्थिति से परेशान कर्मियों ने उपायुक्त जामताड़ा को आवेदन देकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन नहीं मिला तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। काम करवाया गया, मजदूरी करवाया गया, तो उसको ईमानदारी से
उत्पाद अधीक्षक को भी चाहिए कि उसका पेमेंट जो है करवा दिया जाए। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे डीसी साहब से मिलने के लिए, जबकि कार्यालय में उनका क्या समय है, 2 बजे तक तो उनको रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है। वो 1 बजे निकल गए हैं। तो बात हुई हमसे तो बोले कि हम निकल गए हैं, बाद में आइएगा। जब जामताड़ा का ये हाल है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग, सिर्फ सबको चाहिए दलाली का पैसा, सब ठेकेदारी का पैसा सबको चाहिए। 2 नंबर धंधा पे सभी का नज़र रहता है, चाहे जो भी हो, जो पदाधिकारी है। लेकिन इन बच्चों के साथ जो भी हुआ है उसके लिए अगर डीसी साहब से तो कल बोले हैं आके मिलने के लिए, इस बात को हम रखेंगे भी। ये लड़का लोग को 8 से 10 दिन के अंदर में अगर पेमेंट नहीं हुआ तो जो इसका मुख्य आदमी है वो जामताड़ा में, उसको तब तक हम बांध के रखेंगे जब तक कि सारे लड़का को पेमेंट नहीं कर दिया जाएगा। जामताड़ा के बाद रुख करेंगे देवघर का, जहां परिसदन के सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह विधायक सरयू राय ने की, जबकि जरमुंडी विधायक दिवेंद्र कुंवर भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। सभापति ने सभी सरकारी कार्यालयों में सेवा की गारंटी से जुड़े सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाने और आरटीआई के तहत समय पर सही सूचना देने के निर्देश दिए और नगर निगम की साफ सफाई, पेयजल और कचरा प्रबंधन, वन विभाग की जियो फोरेंसिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, पोस्टमार्टम प्रक्रिया, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सड़क सुरक्षा जैसे जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जो विभाग की जो नियमावली है, क्या गाइडलाइंस है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आ रही है, उसके संबंध में आज चर्चा की गई। और साथ ही राइट टू गारंटी और सर्विस एक्ट के तहत में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका क्या प्रोग्रेस है, उसके संबंध में आज डिस्कशन हुई। और कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स हम लोगों को जमा करने हैं। अभी हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार से संबंधित सेवा का अधिकार सप्ताह भी मनाया, उससे संबंधित भी जो चर्चाएँ की गई। तो कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स भी हम लोगों को देने हैं और काफ़ी अच्छा ये रहा, एक फीडबैक सेशन के तौर पे भी था, जो हम लोगों के लिए, जिला प्रशासन के लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। रुक करेंगे एक बार फिर हजारीबाग जिले का, जहां यातायात नियमों की अनदेखी अब वाहन चालकों को भारी पड़ने लगी। दरअसल जिले की यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग के NH 33 स्थित भारत माता चौक पर यातायात थाना पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चालान काटे गए एवं खास तौर पर कई बड़े वाहन और बस चालकों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी अनूप प्रसाद ने बताया कि पहले वाहन चालकों को समझा बुझाकर और हिदायत देकर छोड़ा जा रहा था, लेकिन नियमों की लगातार अनदेखी को देखते हुए अब सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार पूरे जिले में जारी रहेगा। हेलमेट का, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइड, मोबाइल से बात करते हुए ड्राइविंग, और यही सब पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए हैं। जो इनके जनता के शुभचिंतक लोग भी हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि हेलमेट वगैरह के लिए उनको प्रेरित करें और यातायात नियमों को पालन करने के लिए बोले। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां दुर्गापुर के इस्पात नगरी के हर्षवर्धन इलाके में एक गृहिणी की मौत को लेकर हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सुबोर्णा
गुई साहा के रूप में हुई है, जो डीवीसी कर्मी रंजीत गुई की पत्नी थी। परिवार का आरोप है कि नागरिकता खोने के डर के चलते वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि मृतका के माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था और एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद वह आशंकित थी, जबकि उनके पास अपना वोटर कार्ड मौजूद था। वहीं घटना के बाद परिजनों में शोक के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। मृतका के दामाद शिव शंकर शाह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वार्ड 9 के चुनाव पर्यवेक्षक मोहनक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर के कारण निर्दोष लोग मानसिक तनाव में आ रहे हैं। घटना की जानकारी राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार को दे दी गई है। এইসব বুঝাইছে কে বুঝাইছে? ও ইউটিউব দেখেছে সব বুঝাইছে। আর এই যে সাংবাদিকদের মরে যায় তাই আমার মেয়ের কি হবে? ওনার হাজবেন্ড কোথায় থাকেন? মানে আপনার জামাই? জামাই চাইছে হেন এই ফ্ল্যাটে এটাই উনি আসেননি এখন? আচ্ছা না। আর বলছি আপনি কত সালে এসেছেন ইন্ডিয়াতে? আমি 90 সালে গেছি। সিএ করতে গিয়ে লোকে দিচ্ছে না, তবে এনআরসি নিয়ে ওর মাথায় ঢুকে গেল। আমার এনআরসি হলে আমি কি দেবো, কি করবো? আমার বাচ্চা আছে, আমার বাচ্চাটা নাগরিকত্ব পাবে না। ওনার জন্ম তো ভারতবর্ষে। হ্যাঁ, ওনার জন্ম কোথায় হয়েছিল? ওনার জন্ম ছোটবেলা থেকেই উনি এখানে, ছোটবেলা থেকে একদম ছোট। दुर्गापुर के बाद रुख करेंगे जामताड़ा का, जहां रेलवे स्टेशन के नाम पर पट पर बांग्ला भाषा में जामताड़ा लिखे जाने और बांग्ला भाषा में उद्घोषण शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को डीआरएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस पहल की अगुवाई जामताड़ा के 2 युवा अधिवक्ताओं ने की, जिन्होंने इसे भाषा और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़ते हुए अपनी बात मजबूती से रखी। दरअसल पहले जामताड़ा रेलवे स्टेशन के नाम बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ बांग्ला भाषा में भी लिखा रहता था, लेकिन बाद में बांग्ला में लिखा गया नाम हटा दिया गया। इससे स्थानीय बांग्ला भाषी लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जामताड़ा के युवा अधिवक्ता राजेंद्र सेन और वेद प्रकाश मंडल ने आसनसोल स्थित डीआरएम कार्यालय पहुंचकर अपने साथी अधिवक्ताओं उदय वादकर और आकाश सोनकर के साथ एक मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि पूर्व की तरह जामताड़ा रेलवे स्टेशन के नाम पट पर बांग्ला भाषा में भी जामताड़ा लिखा जाए और स्टेशन पर बांग्ला भाषा में अनाउंसमेंट की सुविधा बहाल की जाए। पर बंगाली में लिखा जाए इस विषय को लेकर, और जामताड़ा स्टेशन में जैसे हिंदी, इंग्लिश और संताली के साथ साथ बंगाली में भी अनाउंसमेंट हो, इस विषय को लेकर आज हम लोग रेलवे डीआरएम ऑफिस में आए हैं। तो इस विषय में हम लोग जो कंसर्न ऑफिसर है इस विभाग का, उन लोगों से बात किए और बात करके उन लोग हम लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उन लोग इस विषय में कार्रवाई करेंगे और पुनः बंगाली जो लैंग्वेज है उसको रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड है उस बोर्ड में लोग पुनः लिखेंगे और जो अनाउंसमेंट होगा वो अनाउंसमेंट हिंदी, इंग्लिश और संताली के साथ साथ बंगाली में भी किया जाएगा। एक बार फिर रुख करेंगे दुर्गापुर का, जहां पुरनीगाम के न्यू पल्ली इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां के कम से कम 10 निवासी इस बात में दहशत में है कि सरकारी रजिस्टर में उन्हें नोट फंड यानी लापता दिखाया गया, जबकि वह अपने घरों में रह रहे। वहीं प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर गन्ना प्रपत्र जमा किए थे और उनके पास इसकी आधिकारिक रसीद भी मौजूद है। इसके बावजूद ड्राफ्ट सूची में उनके नाम के आगे नोट फाउंड दर्ज किया गया है। राखी बोतल, संजीव मरांडी और श्रावणी मंडी ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं पूर्व पार्षद राखी तिवारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लोगों में भय और तनाव का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस चूक की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। হ্যাঁ, ফর্ম ফিল আপ করে নিজে হাতে আমি আমার মায়ের এবং আমার ওয়াইফেরটা জমা করেছি 23/11-তে। 2002 এর নাম ছিল। 2002 সালে আমি ভোট দিচ্ছি। এখন কতটা দুশ্চিন্তার মধ্যে? আর চিন্তা তো অবশ্যই আছে এবং এটা তো একদম দায়িত্ব জ্ঞানের মতন কাজ করেছেন আমাদের। এই বিষয়টা কি বিএলওকে জানালেন? বিএলও যিনি ছিলেন তার তো দায়িত্ব জ্ঞানই নেই, উনি তো নিজে হাতে এই যে রিসিভ করা আছে, ঠিক আছে, তারপরে আমার মিসেসের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। কিভাবে বাদ গেল? বাদ গেল এটা তো একটা
বাইরের ব্যাপার। লাস্ট ভোট হবে এখন তো নাম নেই এসআইআর এখন নাম কতটা দুশ্চিন্ত? অনেকটাই দুশ্চিন্তটা ব্যাপারে আমার বাবাও টেনশন করছে। বলছি ফর্ম সব কিছু ডকুমেন্টস দিয়ে ফিল আপ করে যে বিএলও তাকে দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ সবই দেওয়া হয়েছে, তারপরে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার নাম নেই, এখন কি করবেন ভাবছেন? কি করব আমি কি করে জানি সেটাও তো কেউ কাউকে কিছু বলেনি। খুব দুশ্চিন্তায়। খুব দুশ্চিন্তা। ইলেকশন কমিশনের কাছে যাওয়ার কোনো আবেদন বা কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন? সেরকম হলে যেতে হবে আর কি, সেটা বলতে হবে কি কি করার আছে। बात धनबाद की करेंगे, जहां सिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए राहत का प्रयास किया गया। बता दें कि मैथन सिरामिक के सोनजय से पंचायत क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों को कंबल दिए गए। कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया अनामिका देवी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। मुखिया ने मैथन सिरामिक की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि कंपनी लगातार पंचायत के विकास और सामाजिक कार्यों में सहयोग करती आ रही है। वहीं मैथन सिरामिक के पदाधिकारी CS सिंह ने बताया कि कंपनी हर वर्ष ठंड के मौसम में आसपास के ग्रामीण इलाकों में हजारों कंबल का वितरण करती है और इस वर्ष भी ठंड की शुरुआत के साथ ही यह अभियान शुरू किया गया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। में सिलीबाड़ी मध्य पंचायत में कंबल का वितरण कर रहे हैं हम लोग। ये लगातार चलेगा। ठंड का जो प्रकोप है इसको देखते हुए ये अनामिका देवी जो इसी पंचायत की मुखिया है, उन्होंने पहल की थी कुछ कंबल का वितरण हम लोग करने के लिए, तो आज हम लोग आए हैं, आज कंबल बांट रहे हैं। कितना पंचायत यहाँ पर 80 पीस के डिमांड था, 80 पीस हम लोग लेके आए, 80 कंबल। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब तक ठंड पड़ रही है। हर जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हम लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग साथ में खड़े हैं। हमारे मैथन सिरामिक के CSR के द्वारा विभिन्न पंचायतों में और आज हमारे पंचायत में सिवलीबाड़ी मध्य में ठंड को देखते हुए और गरीबी के देखते हुए आज हमारे मैथन सिरामिक लिमिटेड के द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। इनके लिए हम मैथन सिरामिक लिमिटेड को जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ। छोटी मोटी योजनाएं होती है सभी पंचायतों में ये लोग देते हैं, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किए जा रहे हैं और बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों में इनके नाम हैं और इनके उद्योग के द्वारा भी ये काम किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी पंचायत बहुत ही खुश रहते हैं कि हमारे बगल में जो मैथन सिरामिक लिमिटेड कंपनी है वो हम लोग को पंचायत के लिए छोटा मोटा योजनाएं देते रहते हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।